रेलवे विभागीय परीक्षा में पूछे गए 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके उत्तर जो कि रेलवे के टीसी, सीसी, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए काफ़ी उपयोगी है। अभी तक अगर मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है संचालन समय सारणी निम्नलिखित के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है। क में है COM एंड CPTM, ख में है COM CTPM, ग में है COM एवं CFTM, घ में है COM एंड CSO। इनका आंसर होगा COM एंड CPTM यानी ऑप्शन क यानी संचालन समय सारणी यानी वर्किंग टाइम टेबल WTT COM और CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर कंबाइंड सिग्नेचर के द्वारा WTT जारी किया जाता है। COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर एंड CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर के द्वारा यानी इन दोनों के द्वारा वर्किंग टाइम टेबल पर संयुक्त हस्ताक्षर किया जाता है। सेकंड है समान एवं सहायक नियम पुस्तिका में कुल अध्याय कितने हैं? क में है 15, ख में है 16, ग में है 17, घ में है 18। तो यहाँ आंसर होगा घ 18 यानी समान एवं सहायक नियम पुस्तिका में कुल अध्याय 18 यानी 18 है। GNSR में अध्याय की संख्या कुल कितनी है? 18 यानी आंसर होगा घ 18। तीसरा है दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? क में है 10, ख में है 8, ग में है 7, घ में है 12। यह आंसर होगा क 10 यानी 10 यानी एक्सीडेंट मैनुअल में कुल कितने अध्याय हैं? 10 है। 4 है प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक सवारी गाड़ी के इंजन में एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? क में है 5 kg, ख में है 6 kg, ग में है 4 से 8 kg, घ में है 4 से 6 kg। है आंसर होगा 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्टार्टिंग स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एयर ब्रेक में प्रेशर यानी BP का प्रेशर जो होता है इंजन में पैसेंजर ट्रेन में होना चाहिए स्टार्टिंग स्टेशन पर 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जहां से ट्रेन खुलती है उस स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन के इंजन में एयर प्रेशर की मात्रा यानी BP की मात्रा ब्रेक पाइप की प्रेशर की मात्रा होती है 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 है मालगाड़ी के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमेय सीमा क्या है? क में है 60 mm, ख में है 50 mm, ग में 51 mm और घ में 75 mm। यह आंसर होगा 50 mm 50 mm यानी ख। यानी कहने का मतलब है गुड्स ट्रेन के इंजन में फ्लैट टायर की जो सीमा होती है होता है 50 mm। यानी इंजन या तो गुड्स ट्रेन हो या कोचिंग ट्रेन हो कोई भी हो इंजन की जो है फ्लैट टायर की जो है सीमा है वह है 50 mm यानी 50 mm है। 6 है BG में कॉशन इंडिकेटर स्पीड इंडिकेटर से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? आंसर होगा 1200 मीटर। ब्रॉड गेज सेक्शन में कॉशन इंडिकेटर जो होता है वह स्पीड इंडिकेटर से 1200 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यानी आंसर होगा A 1200 मीटर। 7 है BG में यानी ब्रॉड क्लास में C क्लास ODC की अधिकतम गति कितनी होती है? क में है 30 kmph, ख में है 25 kmph, ग में 15 kmph, घ में 20 kmph। तो आंसर होगा 25 kmph। यानी C क्लास ODC की मैक्सिमम स्पीड होता है 25 kmph यानी 25 kmph। 8 है BG में A क्लास की ODC की अधिकतम गति क्या होता है? क में है 30 kmph, ख में है 25 kmph, ग में है
स्पीड ऑफ 4 व्हीलर स्टॉप, घ में है 40 kmph। तो यह आंसर होगा ग। जो उस सेक्शन का जो स्पीड होता है वही होता है, यानी 4 चक्का का जो स्पीड होता है यानी सेक्शनल स्पीड होता है। ब्रॉड गेज में ए क्लास ओडीसी की अधिकतम स्पीड होता है, सेक्शनल स्पीड जो है उस सेक्शन का स्पीड है वही होता है। 9 है, बीजी में बी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति कितनी होती है? क में है 30 kmph, ख में है 25 kmph, ग में है 40 kmph, घ में है 20 kmph। तो यहाँ आंसर होगा 40 kmph, यानी ब्रॉड गेज में बी क्लास ओडीसी की मैक्सिमम स्पीड होता है 40 kmph, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 है, बीजी में सी क्लास ओडीसी की चलाने की अनुमति ली जाती है। क में सीआरएस, ख में सीओएम, ग में सीई ब्रिज, ग में डीआरएम। यहाँ होगा सीआरएस, यानी ब्रॉड गेज में सी क्लास ओडीसी चलाने की परमिशन सीआरएस से ली जाती है, यानी सी क्लास ओडीसी है और उसको चलाना है तो इसकी परमिशन सीआरएस से लिया जाता है। 11 है, गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश दुर्घटना है। कौन क्लास का दुर्घटना है? गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश करना। क में एफ क्लास, ख में जी क्लास, ग में एच क्लास, घ में जे क्लास। यहाँ होगा आंसर जी क्लास, यानी गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश जी क्लास का दुर्घटना है, यानी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। यानी गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल यानी जी क्लास का दुर्घटना है। 12 है, अधिकतम अनुमेय गति निर्धारित की जाती है। क में सीआरएस, ख में सीओएम और ग में है सीई ब्रिज, घ में डीआरएम। यहाँ आंसर होगा सीआरएस, यानी अधिकतम अनुमेय गति सीआरएस के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड सीआरएस के द्वारा निर्धारित की जाती है। 13 है, चलती हुई गिट्टी गाड़ी में गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति कितनी होगी? तो क में है 15 kmph, ख में है 25 kmph, ग में 10 kmph, घ में 20 kmph। तो यह आंसर होगा 10 kmph, यानी चलती हुई गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय यानी गिट्टी को अनलोडिंग करते समय अधिकतम स्पीड होगा 10 kmph, यानी 10 kmph। 14 है, 8.5 में एक के कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर अधिकतम गति क्या होगी? यानी 8.5 यानी 8.5 में एक के कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर अधिकतम गति कितनी होगी? क में है 15 kmph, ख में है 25 kmph, ग में है 10 kmph और घ में है 20 kmph। तो यह आंसर होगा 15 kmph, यानी क, यानी 8.5 में एक कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर मैक्सिमम गति होगा 15 kmph, यानी 15 kmph। 15 है, 16 में एक के कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर अधिकतम गति होगी। क में है 15 kmph, ख में है 25 kmph, ग में है 10 kmph, घ में है 30 kmph। यानी 16 में 1 यानी 16 में एक के कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर अधिकतम गति कितनी होगी? तो वह आंसर होगा 30 kmph, यानी 30 kmph। तो यह आंसर होगा ऑप्शन घ 30 kmph, यानी 16 में एक के कर्व स्विच वाले टर्न आउट पर अधिकतम गति होगा 30 kmph। 16 है, ऑटोमेटिक खंड में यदि ए मार्कर बुझा है तो सिग्नल माना जाएगा। क में स्वचालित, ख में हस्तचलित, ग में अर्ध स्वचालित और घ में मॉडिफाइड। तो यहाँ आंसर होगा हस्तचलित, ख हस्तचलित। यानी अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर ए मार्कर बुझ गया है तो वह सिग्नल हस्तचालित माना जाएगा, यानी मैनुअली ऑपरेटेड, वह ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा। 17 है, 2 हूटर बजने का अर्थ है। क में है लोको से यार्ड में दुर्घटना, ख में है गाड़ी बाहरी यार्ड में दुर्घटना, ग में है बाहरी यार्ड में दुर्घटना मेन लाइन जाम और घ है इनमें से कोई नहीं। तो यह आंसर होगा क लोको से यार्ड में दुर्घटना। 2 हूटर बजने का अर्थ है कि लोको शेड या यार्ड में दुर्घटना हुआ है। 18 है, MAUQ
या MACL सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? क में 400 मीटर, ख में 180 मीटर, ग में 120 मीटर, घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा 180 मीटर यानी ख, यानी मल्टी एस्पेक्टिकल लाइट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। यानी बहुसंकेतिक सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। वही है 19 में TALQ या TACL सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? क में है 400 मीटर, ख में 180 मीटर, ग में 120 मीटर और घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा क 180 मीटर। यानी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में, टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम में यानी द्विसंकेतिक सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है 400 मीटर यानी 400 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन होगा क 400 मीटर। 20 है MAUQ या MACL सिग्नलिंग में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? क में है 400 मीटर, ख में 180 मीटर, ग में 120 मीटर, घ में इनमें से कोई नहीं। तो यह आंसर होगा 120 मीटर यानी ग। यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम यानी मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट, यानी कहने का मतलब कि बहुसंकेतिक सिग्नलिंग व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है 180 मीटर। यानी आंसर होगा ग। 21 है टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट या टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? क में 400 मीटर, ख में 180 मीटर, ग में 120 मीटर, घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा ख 180 मीटर। यानी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में यानी द्विसंकेतिक सिग्नलिंग सिस्टम में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर होता है। यानी आंसर यहाँ हो जाएगा ख 180 मीटर। 22 है सिग्नल ओवरलैप का विकल्प है। क में स्नैक डेड इन, ख में सैंडम, ग में क ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा क और ख दोनों यानी स्नैक डेड इन और सैंडम दोनों जो है सिग्नल ओवरलैप का विकल्प है। यानी सिग्नल ओवरलैप का जो विकल्प क्या क्या है? स्नैक डेड इन और सैंडम दोनों को सिग्नल ओवरलैप का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। यानी सिग्नल ओवरलैप का विकल्प स्नैक डेड इन और सैंडम दोनों को माना जाता है। 23 है अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी होती है। क में पब्लिक टाइम टेबल, ख में वर्किंग टाइम टेबल, ग में रेकलिंग, घ में इनमें से कोई नहीं। यह आंसर होगा ख वर्किंग टाइम टेबल। यानी अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी होता है ख में वर्किंग टाइम टेबल में यानी WTT में, यानी परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन की जानकारी होता है वर्किंग टाइम टेबल यानी WTT में। तो यह आंसर होगा ख। 24 है ट्रेन पार्टिंग में दिन में सिग्नल दिखाया जाएगा। क में लाल झंडी नीचे से ऊपर, ख में हरी झंडी नीचे से ऊपर, ग में लाल झंडी बाएं से दाएं, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा हरी झंडी ऊपर से नीचे। यानी ट्रेन पार्टिंग में दिन की अगर समय है तो हरी झंडी को ऊपर से नीचे दिखाया जाता है। यानी यहाँ आंसर होगा ख। 25 है ट्रेन पार्टिंग में रात में सिग्नल दिखाया जाएगा। क में है लाल बत्ती नीचे से ऊपर, ख में हरी बत्ती नीचे से ऊपर, ग में सफेद बत्ती नीचे से ऊपर, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा सफेद बत्ती नीचे से ऊपर। यानी आंसर ग व्हाइट लाइट ऊपर से नीचे। यानी ट्रेन पार्टिंग है और अगर रात का समय है तो सफेद बत्ती नीचे से ऊपर दिखाया जाता है। 25 है ट्रेन पार्टिंग में लोको पायलट द्वारा इंजन सीटी प्रयोग किया जाएगा। क में लंबी छोटी लंबी, ख में छोटी लंबी छोटी, ग में लंबी छोटी लंबी छोटी, घ में इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर होगा लंबी छोटी लंबी छोटी। यानी ट्रेन पार्टिंग हो जाता है तो लोको पायलट द्वारा जो सीटी कोड बजाया जाता है वो होता है लंबी छोटी लंबी छोटी। यानी एक लॉन्ग शॉर्ट, फिर से लॉन्ग और शॉर्ट, यानी लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। तो आंसर यहाँ होगा ग। 27 है ट्रेन पार्टिंग से संबंधित सामान्य नियम है। क में
सहायक नियम 6.08, ख में सहायक नियम 6.09 और घ में सहायक नियम 6.07, घ में सहायक नियम 6.07। यहाँ होगा सहायक नियम 6.08 यानी क, यानी ट्रेन पार्टिंग से संबंधित जो नियम है वह है जीआर के 6.08 में, यानी जीआर के 6.08 में ट्रेन पार्टिंग से संबंधित सहायक नियम है, यानी आंसर यहाँ होगा क। ख है ट्रेन डिवाइडिंग से संबंधित सहायक नियम है, क है जीआर का 6.08, ख 6.09, ग 6.07, घ सहायक नियम 6.07। इसका आंसर होगा 6.09 यानी ख होगा आंसर, यानी ट्रेन डिवाइडिंग से संबंधित जो सामान्य नियम है जीआर का नियम 6.09, यानी ट्रेन डिवाइडिंग से संबंधित जीआर में 6.09 में दिया गया है, यानी 6.09 में ट्रेन डिवाइडिंग और 6.08 में ट्रेन पार्टिंग। तो यहाँ आंसर होगा 28 का ख 6.09। 29 है बीजी में ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पहला पटाखा लगाया जाएगा। क में 400 मीटर, ख में 600 मीटर, ग में 800 मीटर, घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा ख 600 मीटर, यानी ब्रॉड सेक्शन में ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पहला पटाखा लगाया जाएगा 600 मीटर पर, यानी 600 मीटर पर। तो यहाँ आंसर होगा ख 600 मीटर पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर सुझाव को है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।